जय हिंद माय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्त, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। लेकिन दोस्त, आपका जो ये सीरीज चल रहा है और आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में होगा हमारा कितना नंबर क्वेश्चन से, तो 95 नंबर क्वेश्चन से, यानी 95 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो दोस्त, आप अगर नए व्यूवर हो हमारे, तो आए हो चैनल पे, तो आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दीजिए। आपको एक भी सवाल में अगर डाउट बच जाए ना, तो आप कमेंट में जो मन होगा वो लिख के जाइएगा। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड से तरीका देंगे। तो आइए सवाल पे आइए और सवाल को देखिए और सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस तरीका को देख लीजिएगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा 1975 में खरीदा और तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात पूछा है। तो देखते चलिए, 1975 में माय डियर आपका क्या किया, खरीदा है। यानी 1975 में खरीदा है, यानी ये सीपी है। सीपी अपने आप में होता है 100%। ये बात सबको पता है, ये 100% का वैल्यू होगा। लेकिन वस्तु को जो बेचेगा तो 12% का लाभ लेके, यानी वस्तु को बेचेगा 112% में। तो आप 112% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से प्रतिशत काट दीजिए। अगर आप चाहते हैं इसको काट खोट कैलकुलेशन से बचना, तो आपके लिए एक मेथड है, यानी आपका डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम मेथड से आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देख लीजिए, आपका 1 सेकेंड में आंसर आएगा। तो 9 जहाँ बनेगा वहाँ 0 दे देना है और ये हो जाएगा 7 5 12 1 13, यानी ये 4 होगा। यानी ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 होगा। यानी 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 का डिजिटल सम 7 होता है। जिस ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन ए को उठाइए। सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाइएगा, ये होगा 2 2 1 2, यानी 2 2 4 2 6 1 हो जाएगा 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। ऑप्शन बी का उठाइए, ऑप्शन बी को उठाइएगा तो हो जाएगा 2192, यानी 9 कट जाएगा, 2 2 4 1 5 होगा। ऑप्शन सी को उठाइएगा, ऑप्शन सी है 2 2 2, यानी 8 हो जाएगा। 2 2 4 4 6 6 2 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखिएगा, ऑप्शन डी में है 2202, यानी ये हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन ए का डिजिटल सम 7 हो रहा है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। तो आइए आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त। अगर आपको ये सेशन अगर आपको पसंद आ जाए, तो ये आप अपना प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा। कैसे दिखाइएगा, तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके और एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपना प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा। तो आइए आते हैं 96 नंबर सवाल पे। कह रहे, एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। जब 48 में अस्मिता एक बैग को बेच देती है, तो उसको 20% का हानि हो जाता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। यानी 48 में बेची है माय डियर, तो कितना का हानि हुआ भैया, 80% का ये वैल्यू होगा। 20% का हानि हो गया तो ये 80% का वैल्यू होगा ना। आपसे पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। यानी 20% का लाभ कमाएगा कब, जब वो सीपी भी निकालेगा, यानी 120% का वैल्यू आपसे पूछा है। प्रतिशत को काट दीजिए, 0 0 को काट दीजिए, 8 6 के 48, 12 6 के होता है 72, यानी 20% का लाभ वो तब कमाएगा जब वस्तु को 72 रुपया में बेच देगा। तो ये सवाल क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं, तो बताइए ना भैया, बताइए ना। आइए ना आते हैं 97 नंबर सवाल पे। 97 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। करा, एक खिलौने के 1125 में खरीद कर 16% की हानि पर बेच दिया खिलौना का विक्रय मूल्य। यानी खिलौना कितना में बेचा गया है, ये बात आपसे पूछा है। 1125 में तो खरीदा है, 1125 में खरीदा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू होगा। लेकिन बेचा जो है ना, बेचा है 16% की हानि पे, यानी 100% में से 16 घटाइए तो आपका हो जाएगा 84%। यानी बेचा है 84% में,
खरीदा था 100% यानी 1125 में, बेचा है 84% में, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। प्रतिशत काटिए, यहाँ भी आप चाहते हैं कैलकुलेशन से बचना तो बच सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 2 7 1 8 1 9, यानी ये 9 हो गया, ये 8 4 12, कुछ कोई भी हो, आगे कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 ही होगा। अगर किसी संख्या में 9 से गुना कर दिए तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो भी 9 ही होगा। तो आपका डिजिटल सम 9 हो रहा है यहाँ पे, तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा? तो देख लीजिए ऑप्शन ए को उठाइए, एक उठाइएगा 9 6 हो जाएगा, 9 6 15 यानी ये हो जाएगा 6, 9 6 15 यानी इसका डिजिटल सम 6 होगा। अब ऑप्शन ए नहीं मिला तो भैया ऑप्शन डी को उठाइए, ऑप्शन डी को उठाइए, तो उठाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो आपका 975, यानी 9 कट जाएगा, 7 5 12 यानी हो जाएगा ये 3। अब उठाइए ऑप्शन बी को, तो ये हो जाएगा 9 4 5, 9 कट गया, 5 4 9 हो गया, यानी ऑप्शन बी का डिजिटल सम 9 आ रहा है, यानी हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप कंफर्ट है इसको काट के यानी इसका कैलकुलेशन करके आपको लाने में, तो आप उससे भी जा सकते हैं, यानी आपको तरीका बताएं, सिर्फ आप अप्लाई क्या कीजिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। ये सवाल क्लियर हुआ? ये सवाल समझ में आ गया? तो आइए आते हैं 98 नंबर सवाल पे। 98 नंबर सवाल को देखिएगा, 98 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ पर गेहूं और 20% लाभ पर मसूर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना था? यानी टोटल विक्रय मूल्य पूछा है। ए भैया इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है जानते हैं? एक लाइन में। तो आइए देख लीजिए एक लाइन में। सबसे पहले देखिए 5 केजी क्या खरीद रहा है? गेहूं खरीद रहा है, और 1 केजी गेहूं का दाम है 70 रुपया, तो 5 केजी का हो जाएगा 7 5 35 यानी 350। इस पे वो 10% का लाभ लेके बेच रहा है, इस पे वो 10% का लाभ लेके बेच रहा है, यानी ये 110% में बिक रहा है गेहूं। 0 0 काट दीजिए, प्लस दीजिए, प्लस दीजिए, आगे 10 केजी मसूर खरीद रहा है, लेकिन 1 केजी का दाम है 80 रुपया, तो 800 रुपया का तो हो जाएगा मसूर। उसके बाद इस पे कितना लाभ कमा रहा है जानते हैं? इस पे कमा रहा है 20%, यानी बेचेगा जो 120% में बेचेगा, तो 120% निकालिए। 0 0 काट दीजिए, तो यहाँ से आप देखिएगा तो 35 से गुना कीजिएगा 11 में, तो 385 हो जाएगा। 5 5 3 8 फिर 3, अब यहाँ गुना कीजिएगा तो 12 8 होता है 96 यानी 960। इसको जोड़िएगा तो ये 5 होगा, 8 6 14 हो जाएगा, फिर 9 3 12 1 13 होगा, यानी 1345 आपका टोटल एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, यानी बेचा गया है टोटल 1345 में। तो माय डियर ये सवाल आपको क्लियर हुआ? आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ राइट आंसर। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए आते हैं 99 नंबर सवाल पे। 99 नंबर सवाल को देखिएगा, 99 नंबर सवाल क्या कहता है, और सॉल्व करने का अप्रोच को दोस्त आप सीखिएगा जरूर। तो देख लीजिए, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपया में खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 96 में खरीदी भैया, 96 में खरीदी यानी ये 100% का वैल्यू है, 12.5% के लाभ पे बेची यानी 112.5% का वैल्यू पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ भी आप नहीं चाहते हैं काटने तो मत काटिए, यहाँ पे आप डिजिटल सम लगा लीजिए। तो डिजिटल सम लगाइएगा तो देखिए 9 6 होता है 15, 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी 9 इसका भी डिजिटल सम होगा, 9 इस क्वेश्चन का भी डिजिटल सम होगा। तो ऑप्शन को देखिए, किस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 9 होगा? तो आप ऑप्शन ए को उठाइएगा तो 105 यानी 6 हो जाएगा, 110 यानी 2 हो जाएगा, 112 यानी 2 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 108। ऑप्शन डी को देखिए 108 है, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा 108 होगा। नहीं तो आप काटने में कंफर्ट है तो काट के भी निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। तो आइए आते हैं 100 नंबर सवाल पे। 100 नंबर सवाल को देखिएगा, 100 नंबर सवाल क्या कहता है? माय डियर आपको क्लियर हो रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आइए 100 नंबर सवाल पे।
करा एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% हानि पर बेचा जाता है। जिसका मूल्य 1200 रुपया है यानी ये सीपी है, 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, 1200 तो सीपी है यानी ये 100% का वैल्यू है। बेचा कितना में है तो 15% के हानि पे यानी 85% में वस्तु को बेच दिया है। प्रतिशत को उड़ा दीजिएगा, 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दीजिएगा। 12 पंचा होता है 60, बचा 6, 12 8 होता है 96, 6 हो जाएगा कितना, 96 6 हो जाएगा 102 यानी 1020 हो जाएगा। 1020 में क्या किया है तो वस्तु को 1020 में वस्तु का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1020 वस्तु का सीपी होगा। लेकिन सवाल क्या कहा, यदि मूल्य में 5% की कमी कर रहे हैं, यदि मूल्य में 5% की कमी कर रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। चाहे तो आप इस पे 5% कम करके निकाल लीजिए, या आप चाहे तो पहले 1200 में 5% कम कीजिए, उसके बाद उसका 15% लॉस पे निकाल लीजिए। आइए आपको पहला तरीका देख लीजिए। ये 1020 तो सीपी है, करा अगर मूल्य को 5% कम करते तो कितना में वस्तु बिकता, तो 5% कम कीजिएगा यानी 1020 का 95% आप लेते या नहीं लेते तो बताइए, लेते ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और यहाँ पे देखिएगा तो आपका 5% कम कह रहा है, 5% यानी 95% आप इसका लेते। तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 19 बार में, 5 2 से काटिएगा ये 51 बार में, यानी ये गुना कीजिएगा तो 19 एका 19 हो जाएगा, फिर 19 पचा 95 1 96 होगा, यानी 969 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको समझ में आता जो हम 1200 में कम करेंगे, 1200 में 5% कम करेंगे। जब 1200 में आप 1200 में 5% कम कीजिएगा तो 5% होता है 60, तो ये हो जाएगा 1140। 1140 को बेचिएगा 15% के हानि पे यानी इसका 85% लीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो ये 57 बार में, 17 7 होता है 119, बचा 11, 17 पचे 85, 11 होता है 96 यानी 969 आपका यहाँ से भी निकल के आता है। यानी दोनों मेथड आपको जिस मेथड से आसान लगे आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे भी आप डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन आपको 2 बार डिजिटल सम लगाना पड़ता, आपको कठिनाई होता, आप फंस जाते, इसीलिए आपको यहाँ पे डिजिटल सम को स्किप किए हैं। आइए आते हैं 101 नंबर सवाल पे। भैया 101 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है, तो देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है। 101 नंबर सवाल को देख के जाइएगा। तो ठहरिए जरा, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपया प्रति बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरियों पर कुल लाभ 16.4% का होता है। करने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। यानी इस सवाल को समझे आप, 460 बोरी है लेकिन हर बोरी का दाम 400 रुपया है। 18 बोरी को बेचता है 8% के लाभ पे और शेष बोरी को कितना में बेचता है ये पता नहीं है। लेकिन सवाल में कहा टोटल जो 60 बोरी है इसको बेचेगा तो हमको 16.4% का लाभ होना चाहिए। तो वस्तु शेष बोरा जो बचा 18 के बाद यानी 42 बोरा, उसको कितना में बेचेगा, कितना रुपया में बेचेगा एक बोरा को जो 16.4% का लाभ होगा। इस सवाल को आइए एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो पहले देखिए 18 वाला को लिखते हैं 8%, दूसरे वाला का लाभ प्रतिशत नहीं पता है, मान लेते हैं x, लेकिन कॉमन जो दिया हुआ है ये 16.4% है। नीचे में जो होगा भाई वो हो जाएगा नंबर ऑफ बोरा यानी बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स हो जाएगा। तो 8% के लाभ पे कितना बोरा बेचा है तो 18 बोरा बेचा है, तो 18 हो जाएगा। 60 बोरा टोटल है, उसमें से रेस्ट 18 हो गया तो रेस्ट बचा 42। यहाँ पे आप रेशियो लीजिए, 6 से काटिएगा 3 बार में, 6 से काटिएगा 7 बार में। आप जो निकालिएगा ओवरऑल प्रो, यहाँ पे लगता है एवरेज का कंसेप्ट,
यहाँ पे जो 16.4 का निकालिएगा प्रतिशत वैल्यू, तो ये निकल के आता है। इस दोनों को गुना कीजिए तो 8 तिया 24% प्लस 7 गुना x यानी 7x प्रतिशत, 7 3 10 को जोड़ के भाग दीजिए। जब इसको यहाँ देखिएगा गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 164%। जब इस 24 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 7x प्रतिशत। अब यहाँ घटाइएगा तो होगा 140%। जब इस 7x प्रतिशत हुआ, 7 से काटिएगा 20 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आया 20% आया। 20% लाभ पे बेचेगा इस दूसरे वाले बोरी को यानी 42 बोरी को। तो एक बोरी का दाम कितना है 400 है CP, ये 100% का वैल्यू होगा। एक बोरा से हमारा 42 बोरा का निकल जाएगा, यानी एक बोरा का कौरा कितना में बेचेंगे, ये जो रेस्ट 42 बचा है, यानी ये 100% का हो जाएगा और 20% का प्रॉफिट चाहिए हमको हर बोरा पे, यानी 120% का वैल्यू। परसेंटेज से परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौका 48, यानी 480 रुपया में हर बोरा को बेचना होगा। भाई वाह, समझ में आया? समझ में आ गया है तो आइए आते हैं और टाइप 4 शुरू करते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए टाइप 4 शुरू करते हैं। टाइप 3 हमारा कंप्लीट तरीके से पूरा हो गया, यानी ख़त्म हो गया। टाइप 4 यानी 102 नंबर सवाल को देखिए। 102 नंबर सवाल क्या करा, हिमानी 8000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करती है। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है ना, उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसे 10% की हानि पर बेच देती है। उसका कुल हानि या लाभ कितना का हुआ बता दीजिए भाई वाह। आइए ना देखिए ना, इस सवाल को एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है। 8000 तो लगाई है और मरम्मत पे 500, यानी टोटल CP उसका लग गया 8500। 8500 लगा, लेकिन इसको बेच रही है कितना पे, तो 20% के लाभ पे, यानी इसका लेगी वो 120%। फिर क्या की, तो इसमें जो आया उसको धन, इस धन को से फिर वो दूसरा वॉशिंग मशीन खरीद ली और उसको क्या की तो वो 10% के हानि पे बेच दी। 10% के हानि पे बेच दी, यानी 90% में बेची होगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे देखिए फिर 1 0 से 1 0 कटेगा। यहाँ पे आप डिजिटल सम तो नहीं लगाइएगा क्योंकि आपसे लाभ पूछा है। आप देखिए यहाँ से आप लाभ पूछा है तो आप गुना कीजिए। तो यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो आप देखिए, यहाँ तो आसान बनाने के लिए और भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए 12 नमा होता है 108, गुना हो जाएगा 85 गुना। 85 से जब गुना कीजिएगा 108 गुना हो जाएगा 85, यानी 0। 8 पंचा होता है 40, यानी 0 बचेगा 4। उसके बाद 5 से गुना कीजिएगा 0, 8 8 64, 4 हो जाएगा 68, बचेगा 6। 5 1 5, 0 हो जाएगा, यानी 5 6 11 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 1। अब यहाँ पे हो गया, फिर अब इसको गुना कीजिए, 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 × 1, यानी 9180 आ गया आपका। 9180 यहाँ से आ गया, तो 9180 आपका यहाँ से क्या हुआ, वस्तु बिका है फाइनली। तो आप खरीदे कितना में थे 8500 में, आप बेचे कितना में 9180 में। आप खरीदे थे 8500 में और इतना प्रक्रिया करने के बाद आप बेचे हैं 9180 में। तो कह रहा आपको लाभ कितना का हुआ, 9180 में से 8500 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 11 6 5 11, यानी 680 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 680 का प्रॉफिट हो रहा है, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो माय डियर क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आ गया। अगर नहीं हुआ तो आप इसको तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 103 नंबर सवाल पे आते हैं। 103 नंबर सवाल को देखिएगा। 103 नंबर सवाल का था, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15000 में खरीदा। उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर, शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संभार में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए 120 मीटर कपड़ा तो लिया है, लेकिन 15000 में लिया ना, तो देखिए 45% भाग को, यानी 120 मीटर है, इसमें से 45% भाग को 40% पे बेचा है। उसके बाद इसमें से 25% को, उसमें से
25% भाग को क्या किया है, 10% की हानि पे बेचा है। यहाँ भी आप एवरेज का कंसेप्ट लगाइए तब आपका आंसर आएगा। तो 45% 120 का कितना आएगा, तो देख लीजिएगा 20 छाके 20 से 20 पंचा 100, 5 9 45, 9 छाके 54 आएगा। तो ये 54 निकल के आ गया। 54 मीटर में 54 मीटर को बेचा है। उसके बाद यहाँ पे एक रेस्ट भी कहा है, रेस्ट। अब आप इसका देखिए, किसका, तो 120 का 25%, 120 का 25%, 1/4, 4 तिया 12 यानी 30 मीटर। इस 30 मीटर को बेच रहा है। उसके बाद बचा कितना, तो यहाँ देखिए 54 और 30 हो गया 84, और टोटल कपड़ा है कितना, 120। तो बचा कितना, अरे 36 मीटर बचा है। 36 मीटर अभी भी बचा है। करा इसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी इस पे न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, यानी 0% का कुछ भी नहीं हुआ, ये 0% का लाभ हुआ। आप एवरेज का कंसेप्ट लगाइए या इसका आप रेशियो लीजिए। 6 से काटिएगा तो 6 छाक 36, 6 पंचा 30, 6 9 54। आपका कैलकुलेशन आसान होगा। यानी आपका ये रेशियो जो आया 956 आया, 956 आया। अब आप गुना कीजिए तो 9 चौका 36 यानी 360%, 10 5 50%, ये हो जाएगा 0, बटा हो जाएगा, जोड़ के भाग दीजिए। 9 यहाँ 6 5 11, 9 हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 310/20, भाग दीजिएगा तो 15.5% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ओवरऑल प्रॉफिट होगा, पूरे व्यापार में प्रॉफिट होगा। सवाल में 15,000 में खरीदा था 120 मीटर कपड़ा। 15,000 में जो खरीदा, ये 15,000 जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। आपको लाभ कितना हो रहा है पूरे व्यापार में, तो 115%। आपसे लाभ ही पूछा है तो आप ये 15.5% का वैल्यू निकालिए। इस पॉइंट के बदले एगो 0 दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गया। 15 से गुना कीजिए, 15 5 75, बचेगा 7, 15 5 75, 7 हो जाएगा 82 यानी 8 हो जाएगा। 15 8 होता है 23, यानी 2325 उसका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो माय डियर, आपको कहीं समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ दिक्कत हुआ है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 104 नंबर सवाल देखिए, करा एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 960 में जब बेच रहा है भैया, तो इसको कितना का लाभ, 4% का लाभ हो रहा है, यानी ये 96% का वैल्यू होगा। आप यहाँ से 100% का निकालिएगा तो कितना का लॉस है। लॉस पूछा है, यहाँ लॉस पूछा है, क्यों पूछा है, तो शुद्ध लाभ और हानि पूछा है, यानी हमको लाभ और हानि चाहिए। 4% का हानि है तो 4% का वैल्यू निकालिए। प्रतिशत खत्म, 96 गुना 10, 9600 और 960, ये हो जाएगा 40। ये 40 का क्या हुआ, हानि हुआ है। ये 40 का हानि हुआ, लेकिन 840 में जो बेचा ना वस्तु को, उसमें 20% का लाभ हुआ है, 20% का। तो ये हो जाएगा आपका 120% का वैल्यू। आप यहाँ से 20% का निकालिएगा तो हमारा निकल के आएगा क्या, प्रॉफिट। परसेंटेज 20 छाके 20 से। अब यहाँ से काटिएगा तो 6 का 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी 140 का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आया। 40 का हानि और 140 का लाभ, पूरे व्यापार में उसको कितना का लाभ हुआ, तो 100 रुपया का। घटाइएगा तो ये हो जाएगा 100 रुपया का प्रॉफिट। ये बात समझ में आया, 100 रुपया का प्रॉफिट आया है। मैं डियर, ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अरे आइए आते हैं 105 नंबर सवाल पे। 105 नंबर सवाल को देखिएगा। 105 नंबर सवाल बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है, और ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत शानदार है। आप इस सवाल को अगर बेसिक से जाइएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। बहुतों का ये हाईटैक हो जाता है, यानी इस सवाल को देखते हैं उसके दिमाग में दर्द होने लगता है। उसके दिमाग में क्या होता है, प्रेशर बन जाता है, जो ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, और उसको कठिनाई होता है। लेकिन इस सवाल को देखिए, आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा। 105 नंबर सवाल को पढ़िए पहले। एक्स ने 1.5 लाख में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% के हानि पर फिर एक्स को वापस बेच दिया। तो इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि बताइए। अब इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है। एक्स है और वाई है,
ये जो है एक्स इसको 5% के लाभ पे बेच दिया, यानी ये 100 रुपया में अगर खरीदा होगा तो ये इसको 5 में दिया होगा, 105 में दिया होगा। यहाँ तक समझ गए? इस सवाल में यहाँ तक समझ गए ना? यानी एक्स 100 रुपया में खरीदा होगा तो एक्स वाई को 5 रुपया के लाभ पे दिया होगा, 5% के लाभ पे दिया होगा, यानी 105 में दिया होगा। लेकिन वाई फिर क्या करता है, ये 2% के हानि पर फिर एक्स को दे देता है। 105 में तो ये खरीदा, 2% के हानि पे दे दिया, यानी यहाँ पे जो है फिर एक्स लेगा कितना में वस्तु को। तो आप 105 का 98% निकाल लीजिए। 98% निकालिएगा तो देख लीजिए, 5 से काटिएगा तो ये 21 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में, 2 से काटिएगा तो ये 49 बार में, और यहाँ 0 हो जाएगा। यानी इसको गुना कीजिए तो 21 नमा होता है 189, यानी बचेगा 18। 21 चौका होता है 84, 84 18 हो जाएगा, 18 प्लस 84, 8 4 12, 8 1 9 1 10, यानी 1029 होगा। इस 10 के बदले में यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा, यानी y जो लेगा अब x जो लेगा, ये लेगा 102.9 में। वस्तु को बेचा कितना में था, 105 में, यानी यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे कितना में ले रहा है, तो आप 100 को हटा दीजिएगा तो 5 का प्रॉफिट, यहाँ पे आपको फिर 100 को हटाना पड़ेगा। नहीं से आसानी से समझने के लिए यहाँ पे 105 में ये बेचा था और फिर 102 में ले लिया, तो कितना का फिर प्रॉफिट हुआ, तो 105 में से 102.9 घटाइए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी 2.1 का इसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, 2.1 का इसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 2.1 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो अब देखिए 1.5 लाख जो आपके सवाल में है, ये आपका क्या है, तो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना, 100 माना है। वैल्यू जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट कितना आया है, 2.1 का। तो 2.1 का निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0, यहाँ पे जो 10 होगा बट्टे में इस 0 से 1 0। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो 15 का 15, 15 दूना 30, 1 31, ये 0 1, यानी 3150 का एक्स को इस व्यापार में लाभ होगा। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं न हुआ। अगर हो गया है तो आइए दूसरे नंबर सवाल पे, यानी 106 नंबर सवाल फिर वही है। 106 नंबर सवाल वही है। देखिए सवाल को, रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे संव्यवहार में रामू को हुआ निवल लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखिए, रामू है और क्या है, राहुल है, यानी यहाँ रामू है और यहाँ राहुल है। मान लीजिए ये 100 रुपया का वस्तु इसको 5% के लाभ पे दे रहा है, तो इसको देगा 105 में, 105 में देगा। ये समझ में आ गया। अब ये राहुल क्या करता है, फिर रामू को 2% के हानि पर वस्तु को फिर दे देता है। यानी ये जब रामू बेच लिया तो इसके पास अभी कितना रुपया है। हम आपको 10 रुपया में कोई वस्तु दिए तो मेरे पास अभी कितना रुपया होगा, लेने के देने के बाद तो 10 रुपया होगा। यानी रामू के पास अभी 105 रुपया है। क्यों है, तो राहुल को दे दिया, राहुल को वस्तु दिया और राहुल से 105 रुपया लिया, यानी रामू के पास 105 रुपया अभी है। अब जब ये 105 वाला वस्तु है और जब ये 2% के हानि पे फिर रामू को दे रहा है, यानी इस वस्तु का 98% ले रहा है, यानी 98/100। 5 से काटिएगा ये 21 बार में, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 2 से इसको काटिएगा 49 बार में। जब इसको गुना कीजिएगा 21 गुना 49 तो ये होगा 1029 बट्टे होगा 10, यानी 102.9 में ये रामू लिया है वस्तु को। फिर रामू बेचा कितना में था, 105 में, यानी 105 में वो क्या किया था, वस्तु को बेचा था। लिया 102.9 में, यानी उसके पास 105 था, 102.9 खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो 2.1। ये 2.1 जो है यही उसका प्रॉफिट है। यानी आपके सवाल में जो 2 लाख है, ये 2 लाख आपके सवाल में जो है ये आपका 100 का वैल्यू है ना, 100 का वैल्यू है, और आपको लाभ हुआ 2.1 का, यानी 2.1 का वैल्यू निकालिए। 1 2 3, 1 2 3 कट गया तो यह हो जाएगा 21 दूना 42 पे 2 जुड़े, यानी 4200 का इस व्यापार में रामू को लाभ होगा। पहली बात समझ में आ गया। आइए आते हैं 107 नंबर सवाल। फिर वही सवाल है, फिर वही सवाल है। देखिए इस सवाल में
करा एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था। इसे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे वाई द्वारा एक्स को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में एक्स पर एक्स का लाभ प्रतिशत बताइए। ये सवाल आपके लिए है। 2 सवाल इस तरीका का बता दिए, ये मेथड बता दिए, आपको आसानी से समझ में आ गया। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आते हैं 108 नंबर सवाल पे। करा 2 पेंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट था, या एक पेंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 में बेच दी। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, या का ऑप्शन है यानी बराबर है, या का ऑप्शन यानी बराबर कहता है। यहाँ पे या का ऑप्शन बराबर कहता है। ये 2 पेंट प्लस 4 शर्ट बराबर है किसके? एक पेंट प्लस 6 शर्ट के बराबर। या का मतलब होता है बराबर, या का मतलब यहाँ पे सवाल में बराबर होगा। आइए, इस एक पेंट को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा एक पेंट, बराबर होगा इस 4 शर्ट को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 2 शर्ट। अब पेंट अब बटे दीजिए शर्ट, ये हो जाएगा 2/1, यानी पेंट का वैल्यू 2 तो शर्ट का वैल्यू 1। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप यहीं पे देख लीजिएगा, यहीं पे आसानी से। अब इसको लिखने का कोई ज़रूरी, एक पेंट के बदला आप 2 शर्ट लिख सकते हैं, या 2 शर्ट के बदला एक पेंट लिख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है 5600 में खरीदा है। उसके बाद दुकानदार उन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 में बेचा है। अब यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए। 2 पेंट और 2 पेंट, एक पेंट प्लस 6 शर्ट का मूल्य कितना है? 5600 है। यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए। एक पेंट के बदला आप 2 शर्ट लिख सकते हैं, यानी 2 शर्ट ये और 6 शर्ट ये, यानी 8 शर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5600। 8 शर्ट होता है 5600, यानी 700 में, यानी शर्ट का दाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 700 रुपया। 700 रुपया क्या हो गया? तो शर्ट का सीपी हो गया एक शर्ट का। सवाल में कहा 10 शर्ट बेचता है 6000 में, यहाँ पे एसपी निकालिए। 6000 में 10 शर्ट बेचता है, यानी एक शर्ट बेचता है 600 में। तो आप बताइए, 700 में खरीदा, 600 में बेचा, तो लॉस हुआ ना, 100 का लॉस हुआ ना। तो यहाँ पे घटा दीजिएगा 700 में से 600, तो 100 का लॉस निकल के आ जाएगा। तो माय डियर, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 109 नंबर सवाल पे। 109 नंबर सवाल को देखिए भैया, 109 नंबर सवाल कैसे सॉल्व करना है। करा एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ की राशि बताइए, लाभ की राशि, यानी 2250 में वस्तु को बेच रहा है, तो 12.5% का लाभ के साथ, यानी ये हो जाएगा 112.5% का वैल्यू। लाभ पूछा है, यानी 12.5% का वैल्यू पूछा है। यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा बटे में 10, ये हो जाएगा उड़ेगा तो ऊपर में 10, 0 0 कटेगा, परसेंटेज कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो 125 दूना होता है 250, यानी 250 रुपया का उसको लाभ हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 110 नंबर सवाल पे आते हैं। 110 नंबर सवाल को देखिएगा। 110 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है, देखिए पढ़िए, तब तक इसको देख लीजिए। कह रहा है सवाल, यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है, तो उसे कुल के लाभ कितना लाभ होगा? अब देखिए, 12 फ़ोन बेचती है कितना में? 1,88,160 में, लेकिन एक फ़ोन खरीदी कितना में था? खरीदी कितना में थी? 14,056 रुपया में। तो 12 फ़ोन कितना में खरीदी होगी? तो 12 से गुना कर दीजिएगा, 14,056 को 12 से गुना कीजिएगा, ये टोटल सीपी होगा। टोटल एसपी 1,88,160 है। दोनों को घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? टोटल प्रॉफिट। तो ये सवाल भी आपके लिए है। आइए आते हैं 111 नंबर सवाल पे। 111 नंबर सवाल को देखिएगा। कह रहा है, एक घड़ी की एमआरपी 4750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना होगा? अब देखिए, 4750 तो भैया ये रेट है ना,
इस पे 12% का छूट दे रहा है, यानी ये 88% इसका ले रहा है, यानी इसका ले कितना रहा है तो 88% ले रहा है। तो यहाँ से आप काट दीजिए तो 1 0 से 1 0 कटेगा। उसके बाद आप यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं, या आप 5 से काटिएगा, दो बार में 5 से काटिएगा तो 5 9 45, फिर हो जाएगा 5 1 25, 5 9 45, ये 2 से काटिएगा तो ये 44 बार में। जब इसको आप गुना कीजिएगा 95 गुना 44, तो सीधा गुना कीजिए, 5 चौका 20, 9 चौका 36, 2 हो जाएगा 38, यानी ये हो जाएगा फिर 38। यहाँ पे देखिएगा 0 8 8 3 11, यानी 4180 यहाँ पे आपका गुना करने के बाद आया। 4180 जो माय डियर आया है ना, ये बेचा है 4180 में, और खरीदा था कितना में वस्तु, सीपी कितना है तो 3850 है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, एक बात बताइए, 3850 में आप वस्तु को खरीदे, 4180 में वस्तु को बेच दिए डिस्काउंट देने के बाद भी, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। कितना का हुआ घटाइए, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 यानी 3, यानी 330 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 111 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए 112 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है जीवा ने एक वस्तु को 25,000 में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया, यानी 25% लाभ कमाया है। तो उस पर 125 का कर अदा किया, तो उस रुपये में इसका लाभ क्या होगा, यानी 125% लाभ कमाया, उसमें से वो 125 रुपया टैक्स चुका दिया। तो कह रहा कितना लाभ कमाया, खरीदा था वस्तु को 2500 में, 2500 में खरीदा और 25% का इसको लाभ हुआ। इसमें से घटा दीजिए 125, 25% जो निकालिएगा तो ये प्रॉफिट होगा। 2 0 से 2 0, 25 25 होता है 625 में से 125 घटाइएगा, ये 500 होगा। यानी इस व्यापार में उसको क्या हुआ, टैक्स देने के बाद भी 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो ये सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ से टाइप शुरू होता है हमारा 5, टाइप 5 शुरू होता है। और 113 नंबर सवाल को देखिएगा। कह रहा जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x रेशियो y का अनुपात क्या होगा। अब देखिए x वस्तु का CP बराबर है y वस्तु के SP के, यानी ये CP रहने दीजिए, ये SP को नीचे लाइए, इस y को रहने दीजिए, इस x को नीचे ले जाइए, यानी CP का वैल्यू y और SP का वैल्यू x। आपके सवाल में क्या कहा, 25% का लाभ होता है इस व्यापार में। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये नीचे वाला होता है हमारा CP, ये होता है प्रॉफिट, यानी 4 रुपया का वस्तु पे 1 का लाभ, यानी बेचा है वस्तु को 5 में। ये SP 5 क्या है तो ये x का वैल्यू है, यानी x बराबर 5। ये CP है, यानी y बराबर 4। आपसे पूछा है x रेशियो y, तो x का वैल्यू 5 तो 5, y का वैल्यू 4 तो 4, यानी 5:4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 114 नंबर सवाल को। 114 नंबर सवाल पे देखिएगा। कह रहा एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। अब इस सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा। रेशियो पूछा है दोनों के विक्रय मूल्य का। यहाँ मान लीजिए CP है, इसको 4% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 104% पे वस्तु को बेच रहा है। फिर इसी वस्तु को 110 में बेच रहा है, 110% में, तो 10% का लाभ हो रहा है। कह रहा इसके विक्रय मूल्य और इसके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3 है। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ जाने में कितना 6%, लेकिन रुपया में जाने में 3 और यहाँ 6, ये हो जाएगा 6%। यहाँ ये 104 का निकालिएगा, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट SP, ये हो जाएगा सेकेंड SP। अब देखिए ये जो SP निकालिएगा ये आपका क्या हो जाएगा 3/6, 6% का SP निकालिएगा तो 104% से गुना कीजिएगा, फिर हो जाएगा ये 3/6%। उसके बाद आप निकालिएगा 110% का। यहाँ से आप रेशियो लीजिएगा, रेशियो नहीं कह रहा है, तो ये देखिए 3/6 कट जाता है, और यहाँ पे आपका इसका रेशियो आएगा, प्रतिशत भी कटेगा। यहाँ लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना तो 52, ये लीजिएगा तो होगा 55, यानी 52:55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना झमेला नहीं करना है, आपको एक लाइन में आंसर निकालना है। तो कैसे,
आपको बेच रहा है कितना में, 4% के लाभ में, यानी 104% में। दूसरे को 10% के लाभ में, यानी 110% में। आप कुछ मत कीजिए, इसका रेशियो लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट नंबर सवाल को देख लीजिए। और ये टाइप आपका 16 नंबर में भी है। आगे देखिए, 15 में कह रहा है यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हानि यानी लॉस है 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी ये होगा सीपी, ये होगा लॉस। सीपी आपका अगर 20 है तो इनका उस पर लॉस, तो बेचा गया कितना में, तो ये एसपी यानी 3 का कमी हो जाएगा, यानी 17। आपसे पूछा है क्या, तो पूछा है सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी का और एसपी का, यानी सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी 20 है, एसपी 17 है, यानी 20/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त क्लियर हो गया। आइए 16 नंबर सवाल पे आते हैं और 16 नंबर सवाल को देखिएगा। 16 नंबर सवाल जो है, और ये आपका क्या है, फिर वही टाइप है 114 वाला, 114 नंबर में जो था, करा एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर। आपको क्या बोले, जब आपका फर्स्ट एसपी और रेशियो पूछे सेकेंड एसपी का, तो आप कुछ मत कीजिए, जितना लाभ है उतना 108 हो जाएगा, यानी 8% का लाभ तो 108, 12% का लाभ यानी 112%। आप कुछ मत कीजिए, प्रतिशत काटिए, यहाँ काटिएगा आप 4 से काटिए, 6 से काटिए, 6 का 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 4, 6 8 48, 6 से काटिएगा तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप कैसे कीजिएगा, 2 से काटिए आपका 54 बार में, 2 से काटिएगा 56 बार में, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 27 और 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 28, यानी 27/28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27/28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 117 नंबर सवाल पे आते हैं। 117 नंबर सवाल को देखिएगा। एक वस्तु को 4%, 12% के लाभ पर बेचा जाता है, बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 का आता है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। 4% यानी 104%, 12% यानी 112%। अब यहाँ पे आप काटिएगा तो 6 से काटिएगा नहीं, 2 से काटिए आपका 54 बार में, 2 से काटिएगा 56 बार में, 2 से काटिएगा ये 27 बार में, ये 52 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 26 बार में और ये हो जाएगा आपका 28 बार में, 2 से काटिएगा 13 बार में, 2 से काटिएगा 14 बार में, यानी 13 आपका 14 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 17 हो गया, 18 नंबर सवाल पे। 118 नंबर सवाल को देखिएगा और 118 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कहता है, करा विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। कितना कुर्सी, 12 मेज कुछ कुर्सी खरीदता है 5000 में। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया। करा खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात बताइए। ए भैया देखिए नहीं सवाल को, 12 मेज खरीद रहा है लेकिन एक मेज का है 50 रुपया, तो 12 पंचा 60 यानी 600 रुपया क्या हो गया, ये मेज का मूल्य हो गया। टोटल कितना है खर्च, 5000 है, तो यहाँ पे जो कुर्सी होगा यानी चेयर होगा ये 5000 में से घटाएंगे 600 को, यानी ये हो जाएगा 4400। 4400 रुपया ये क्या है, तो ये आपका कुर्सी का दाम है और एक कुर्सी का दाम 40 रुपया है, तो 4400 में कितना कुर्सी होगा, एक कुर्सी का दाम 40, तो 0 0 11 धन 110। अब बताइए आपसे पूछा ये क्या आया, संख्या आया, ये क्या है, तो मेज का संख्या है, ये क्या है, तो मेज का संख्या है, और ये क्या है, कुर्सी का संख्या। आपसे पूछा सवाल में है जो कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से, कुर्सी का संख्या कितना है, तो आपका 110, उसके बाद मेज का है 12, 2 से काटिए ये 55 बार में, 2 से काटिए ये 6 बार में, यानी 55/6 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। अगर बिल्कुल दोस्त आपको मन कहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।